पार्टनरशिप अकाउंट टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आज हम प्रॉब्लम नंबर 9 to 11 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस 8 प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम कर चुके हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप समझ गए होंगे। प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कहते हैं फॉलोइंग वर द बैलेंस शीट ऑफ फराज एंड फारूक एज ऑन 31 दिसंबर 2005 शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशो। ये लाइबिलिटी और एसेट साइड दी हुई है, ये फराज और फारूक की है। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट फहद इनटू पार्टनरशिप ऑन फॉलोइंग टर्म्स। वो फहद को एग्री हैं अपने पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए। टर्म्स क्या हैं? फहद वाज टू बी गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट एंड वाज टू बी कंट्रीब्यूट ₹10,000 एज कैपिटल। 1/4 शेयर उसका प्रॉफिट में होगा और कैपिटल वो 10,000 लेके आ रहा है, 4,500 वो गुडविल का लेके आ रहा है। मीन टोटल वो 14,500 ले रहा है। इसमें से 10,000 उसने कैपिटल का कंट्रीब्यूट किया है जो कि उसके प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा है उसका प्रॉफिट में शेयर, और 4,500 उसने गुडविल का पे किया है। दैट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्टॉक वुड बी 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू। उनकी जो बिल्डिंग और स्टॉक है वो कहते हैं कि बुक वैल्यू में अब 90% से दिए हुए हैं। इट्स मीन कि उनकी 10% वैल्यू रिड्यूस हुई है। 90% डेप्रिसिएशन ही लेनी। वो कह रहा है कि इस वक्त नेट बुक वैल्यू 90% है। इट्स मीन 10% वो डेप्रिसिएट हुए हैं। डेटा प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आप 5% जो है वो प्रोविजन लेंगे। डेट द मशीनरी वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाना। डेप्रिसिएट का मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, एप्रिसिएट का मतलब इजाफा होना। तो जो उनकी मशीनरी जितनी की भी थी अब वो 20% से इंक्रीज कर गई है। अच्छा जी, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, शो द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सबसे पहले हमने एंट्रीज पास करनी है। तो जब हमने एंट्री पास करनी है तो जैसे हमने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पढ़ा कि फहद जो है वो कैपिटल लेके आया, तो कैश टू कैपिटल और गुडविल भी क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश टू कैपिटल कैश टू गुडविल, तो इसकी कंबाइन एंट्री कर दी। ठीक है, 14,500 टोटल लेके आया, 10,000 कैपिटल की शेप में, 4,500 वो गुडविल की शेप में लेके आया। जब गुडविल आ गई 4,500 तो ये ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर देनी है, और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड अकाउंटिंग रेशो से आप करते हैं। ठीक है, ओल्ड अकाउंटिंग रेशियो अब देखें इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट उसका कैपिटल बताया हुआ है। फराज का जो कैपिटल है वो है 34,000 और जो फारूक का कैपिटल है वो 17,000। रेशियो तो आपको निकालनी आती है ना, इनके दरमियान में 2:1 है। फराज का 2% है प्रॉफिट में, फारूक का 17,000, क्योंकि उसका कैपिटल डबल है ना, 17,001 और 17,002 ज़ा 34,000। तो इस तरीके से निकालनी है। 4,500 गुडविल है, 2:1 है उनके दरमियान में, 2/3 फराज का कैपिटल में हिस्सा है और 1/3 जो है वो फारूक का कैपिटल में हिस्सा है। मीन 3,000 फराज को मिलेगा, 1,500 फारूक का मिलेगा। ये टोटल 4,500 जो डेप्रिसिएशन का है वो हो गया। ठीक है, अब जिन एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है हम उनकी एंट्री पहले करेंगे। जब आपके एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है और आपके वो वाले पर्टिकुलर एसेट्स क्रेडिट होते हैं। तो स्टॉक हमारा रिड्यूस हुआ, बिल्डिंग रिड्यूस हुई और प्रोविजन फॉर बैडर्स दिए हुए, मीन डेटर्स हमारे रिड्यूस हुए। स्टॉक हमारा अब आप देखें वो कह रहे हैं 1,200 लिखा हुआ है। अब देखें बैलेंस शीट में स्टॉक कितने से अवेलेबल है? 12,000 से है, तो 10% लेना है। 90% ये लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये 12,000 90% वैल्यू है बुक वैल्यू एसेट्स की। तो आप 10% ये कम हुए, हमने 12,000 का 10% लेना है। स्टॉक के बाद कौन सा एसेट है वहाँ पे? डेटर्स का आपने कितने परसेंट लेस करना है? 5% लेस करना है। और बिल्डिंग का भी आपने 10% लेना है। बिल्डिंग 2,800 से है, 1,000 से है, तो वो 10% 2,800 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये स्टॉक का 1,200, ये 2,800 बिल्डिंग का, ये 250 डेटर्स के ऊपर। आपने जो बैलेंस शीट के अंदर ये पर्टिकुलर एसेट्स है उनका 10% लिया तो ये वैल्यू आ गई। इन सब का टोटल किया तो 4,250 आ गया। ठीक है, फिर मशीनरी के ऊपर हमें जो है वो इजाफा हुआ है। मशीनरी हमारी जो थी अब वो 5,000 की है, तो बुक वैल्यू अगर आप उसकी देखें तो वो
25,000 से है, तो उसमें 5,000 का इंक्रीज है, इट्स मीन कि अब वो 30,000 से है। अब आप 5,000, अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये वाला जो है हिस्सा आपके पास कैसे आई ये वाली कैलकुलेशन, ये इसको मैं येलो कर देती हूँ। ये कैलकुलेशन आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट से आई। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाना है, बड़ा इजी आपका अकाउंट है। जैसे आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, वो वैल्यूज़ आपने ये डेबिट में लिख ली। यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, वो आपने यहाँ पे लिख ली। हमने जब 5,000 में से यहाँ तक ये वाली वैल्यू लेस की, तो जो हमारे पास रिमेनिंग आता है वो 750 आता है। मीन 750 लॉस है टोटल, आप ये कह लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है, लॉस भी नहीं इसको कहेंगे। अब आप क्या करेंगे कि 750 को ओल्ड रेशो के साथ इन दोनों में डिवाइड कर देंगे। मीन 2/3 चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फराज को, और 1/3 इसका चला जाएगा फारूक को। ठीक है, अब हम इनके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि अब इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना रह गया, उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था। अब आप देखें, फराज ने 34,000 इन्वेस्ट किया था, फारूक ने 17,000 इन्वेस्ट किया था, बाद में फहद ने आके 10,000 इन्वेस्ट किया। फराज को कितना मिला गुडविल 3,000, फारूक को कितना मिला 1,500। 34 इन्वेस्ट किया था और कैपिटल फराज का कितना हो गया था 37,000। फारूक का 17 था, 18,500 और फहद का 10 हो गया। अब इनके रिवैल्यूएशन के चक्कर में इनके अकाउंट से ये पैसे कटे हैं। ठीक है, जो इनके एसेट्स की वैल्यू कम हुई है ना, ये 750 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि आपकी जो एसेट्स थे वो 4,250 रुपये से कम हुए थे और आपकी मशीनरी 5,000 से उसमें इजाफा हो गया। तो इसमें आपको लॉस नहीं हुआ, बल्कि 750 का आपको गेन हो गया आपके कैपिटल के अंदर। तो ये 750 आपने कैसे डिवाइड करना है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो के साथ। 2:1 है ना ओल्ड, तो अगर आप ये कैसे आया, आप 750 इंटू 2/3 भी कर सकते हैं, तो नीचे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ओल्ड रेशो के हिसाब से। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद उन्होंने कैपिटल अकाउंट कहा था, तो कैपिटल अकाउंट भी बन गया। रिवैल्यूएशन में फराज का 500 से कैपिटल कम हुआ, फारूक का 250 से, तो रिमेनिंग कैपिटल जो है अब फराज का ये है, फारूक का ये और फहद का 10,000 है। बैलेंस शीट में आ जाए। बैलेंस शीट में सिंपल आपने क्या करना है, क्रेडिटर्स तो आपको दिए हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर ही 28,000 के, आप एज इट इज़ लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे। बिल्स पेएबल भी दिए हुए हैं 3,000 के, एज इट इज़ लिख देंगे। फराज, फारूक और फहद का कैपिटल ये वाला अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, कहाँ से, ये वाला, ये नीचे वाली लाइन। ठीक है, अब आप एसेट साइड पे आ जाए। कैश इन हैंड आपको दिया गया है 500 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और आप उसने 10,000 एक वो लेके आया कैपिटल की शेप में। ठीक है, 10,000 वो कैपिटल की शेप में लेके आया और 40 कैश की शेप में, कैपिटल भी है वो कैश भी है, और 4,500 वो गुडविल की शेप में लेके आया, और 500 का जो कैश है वो ऑलरेडी था। तो अब हमारे पास टोटल कैश कितना हो गया 15,000। कैश एट बैंक जो मेंशन है 5,500, आप उसको एज इट इज़ लिख देंगे। डेटर्स आपके 5,000 से थे, हमने 10% जो रिड्यूस किया वो इसमें से माइनस करेंगे कि नेट बुक वैल्यू 90% जो कह रहे थे ना वो ये है। ठीक है, वहाँ पे फुल वैल्यू लिखी जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी है, नेट बुक वैल्यू क्या था 90% वैल्यू से आपने लिखने हैं। तो ये 5,000 का 90% भी लेंगे तो यही आ रहा होगा। स्टॉक जो है आपका 12,000 से था, तो 12,000 के ऊपर 10% लिया, 1,200 आया, तो वो ऐसे मैंने लेस करके लिखा है उसमें से। बिल्स रिसीवेबल जो थे आपके वो 6,000 के थे बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और मशीनरी आपकी बिल्स रिसीवेबल हमने लिखे ही नहीं है। ठीक है, मशीनरी आपकी जो थी क्वेश्चन के अंदर 25,000 की थी, उसमें वो कहता है कि एप्रिसिएशन हुई है, एप्रिसिएशन लेस ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तो वो 30,000 की हो गई। बिल्डिंग आपको 28,000 की दी हुई थी, 28,000 में से जब आप 2,800 10% लेस करेंगे तो अब उसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो क्या है 25,200 है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। ये 30,000 जो है वो मशीनरी की वैल्यू है।
ठीक है, ये जो वैल्यूज़ थी उनके सामने आ गए, ये इसका टोटल आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक सो इसमें जस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट न्यू था, बाकी सब तो ओल्ड क्वेश्चंस की तरह ही था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। मीन ए का जो हिस्सा है वो 3/4 है और जो बी है उसका 1/4 है। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज ऑन 31 दिसंबर 2005। उनकी बैलेंस शीट की ये पोजीशन है। क्रेडिटर्स 37,500 से हैं। ए और बी का कैपिटल, ए का कैपिटल 40 है, बी का कैपिटल 10,000 है। एसेट्स में चले जाएं, कैश एट बैंक दिया है, बिल रिसीवेबल हैं, बुक डेट्स हैं, मीन लाइक डेटर्स हैं, बुक डेट्स को डेटर्स बोलते हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। अब अगर आप इसके एडजस्टमेंट की तरफ आ जाएं, वो क्या कहता है, दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2005 ऑन द फॉलोइंग टर्म। अच्छा जी, सी को उन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया। सी पे ₹10,000 एज हिज कैपिटल फॉर अ 5th शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कहते हैं कि सी ने 10,000 कैपिटल में पे किए, जो कि इसका 1/5 शेयर है इन फ्यूचर के प्रॉफिट में। फ्यूचर के प्रॉफिट में इसका कितना शेयर है, 1/5 शेयर है। अच्छा जी, द गुडविल अकाउंट फॉर ₹20,000 इट रेज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, 20,000 की गुडविल है जो वो रेज की गई है। The stock and furniture are reduced by 10%. That a 5% provision is made for likely bad debts. Bad debts के ऊपर आपकी जो है वो 5% से रिड्यूस करेंगे डेटर्स को, और फर्नीचर और स्टॉक को 10% से रिड्यूस करेंगे। डैट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज हुई है, और वो आपकी इंक्रीज हुई है 20% से। That the capital account of A and B are readjusted on the basis of their profit sharing ratio. वो कहते हैं कि A और B का ओपनिंग कैपिटल मीन जो बैलेंस शीट में अवेलेबल है 40 और 10 वो तो है, लेकिन अब आपने न्यू शेयरिंग रेशो के हिसाब से जब पार्टनर एडमिट हुआ तो आपने उनका जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर बेसिक जो बात है वो उसके कैपिटल को एडजस्ट करने की। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्रीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले कैश ने उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कैश टू कैपिटल 10,000 लिख देंगे। ठीक है, गुडविल जो है वो बिजनेस में रेस की गई, ओल्ड पार्टनर्स के लिए गुडविल 20,000 रेस की गई। तो 20,000 का जब आप लेंगे, क्या हिस्सा था ए का, ए का हिस्सा था 3/4। 20,000 का 3/4 लेंगे तो 50,000 आएगा, और फिर जब 20,000 का 1/4 लेंगे तो वो 5,000 आएगा। ओल्ड रेशो के हिसाब से इनके अकाउंट में गुडविल को क्रेडिट कर दिया गया। इसके बाद रीवैल्यूएशन हमने एसेट्स की, पहले वो एसेट्स लिख लिए जिनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। स्टॉक 2,000 से डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर 100 से डिक्रीज हुआ है, प्रोविजन मीन डेटर्स हमारे 800 से कम हुए, टोटल 2,900 से हमारा जो एसेट है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब आप देख लें जो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है बिल्डिंग का, 5,000 से हमारा जो बिल्डिंग है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब आपने इनका एक्चुअली डिफरेंस लेना होता है। 5,000 में से आप 2,900 लेस कर दें तो भी आपके पास 2,100 आता है। तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है आपने इन ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। बट ये वाली एंट्री आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के निकालते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे, इस वाली एंट्री को भी छोड़ेंगे, हमने करनी है। और जो क्रेडिट में दिया हुआ है वो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, ये 5,000 में से जब हम ये तीनों लेस करेंगे तो जो रिमेनिंग वैल्यू आई उसका 3/4 ए को दे दिया और 1/4 हमने बी को दे दिया उनकी ओल्ड रेशो के हिसाब से। ये वाली वही वैल्यू है रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो हमने कैलकुलेट किया, ये वाली वही वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों का टोटल ये आ गया। अच्छा, ये वाली एंट्री जो मैंने की हुई है इसकी अभी मैंने वर्किंग आपको कंप्लीट समझानी है। एक्सेस कैपिटल ड्रॉन, लाइक उसने कहा है ना कि एडजस्ट करें न्यू रेशो के हिसाब से और बी के कैपिटल को, ये हमने कैसे करना है। अब हम इसकी तरफ आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट की आपको समझ आ गई, कैपिटल अकाउंट को भी अभी आपने नहीं देखना, बैलेंस शीट को भी नहीं देखना, आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की तरफ आ जाएं। अच्छा, उसने क्वेश्चन के अंदर ये बताया था कि सी का जो न्यू फ्यूचर में प्रॉफिट में शेयर है वो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, सी का फ्यूचर में शेयर क्या होगा प्रॉफिट में, 1/5।
तो बैलेंस प्रॉफिट क्या होगा सी का, तो वो 1 - 1/5, 1 ये सपोज किया गया, -1/5 ये मैथमेटिकली वर्क है। तो अब हम ये वैल्यू थी हमारे पास 1 - 1/5, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। वो हम कैसे लेंगे, ये होल में है नीचे 5, ये 5 होल में है, 5 इसके नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये 5 1 सा 5, 1 1 सा 1, 5 में से 1 माइनस किए तो ये 4 5 आ गया। मीन फ्यूचर का जो प्रॉफिट है उसमें से 1/5 तो हिस्सा सी का है, जो रिमेनिंग बचा है वो क्या बच गया, 4/5। ये जो नीचे वाली रेशो होती है ये एज अ होल होती है ना, मीन टोटल 5/5 था, 5/5 में से सी का हिस्सा कितना है, 1/5, तो पीछे 4/5 ही बचा ना, वो हमने मैथमेटिकली तरीके से निकाल भी लिया। अब ये जो 4/5 हिस्सा है इसमें ए का कितना शेयर बनता है न्यू, और बी का कितना बनता है। अब आपने 4/5 ए के सामने भी लिख लेना है, बी के सामने भी लिख लेना है, और उसके बाद ओल्ड रेशो ए की लिखनी है, ओल्ड रेशो जो क्वेश्चन में मेंशन है वो बी की लिखनी है। जब हमने ये लिया 4 3 12, 5 4 20, ये दोनों 5 के टेबल पे 3 के टेबल पे कट गए, सॉरी 4 के टेबल पे, 4 3 12, 4 5 20, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया ये 4/20 आया, और जब हमने इनको किया तो ये 1/5 आ गया, ठीक है। सी का शेयर था 1/5, वो हमने हमें क्वेश्चन में उसने बता दिया था। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बनी, वो बनी 3 ए का, बी का फ्यूचर में हिस्सा 1, और सी का भी फ्यूचर में हिस्सा 1। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करें तो ये इज इक्वल टू 5 ही बन रहा है। एक्चुअली इनका जो सम है वो जो नीचे होल में वैल्यू डिवाइड में वैल्यू होती है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, अच्छा जी। अब देखिए सी ने कितना पे किया कैपिटल, 10,000। सी ने 1/5 शेयर इन्वेस्ट किया है इन फ्यूचर प्रॉफिट, और वो कैपिटल है 10,000। ये तो फ्यूचर प्रॉफिट का 1/5 है ना, तो फुल कितना होगा, फुल मैंने आपको पहले भी बताया कि आप 10,000 को 1/5 है तो 5/1 कर लेंगे, 50,000 जो है वो सी का कैपिटल बनता है। तो अब उसके कैपिटल का आप जब 3/5 न्यू रेशो के साथ और 1/5 बी का करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली ए का बिजनेस में हिस्सा होना चाहिए 30,000 रुपये, बी का बिजनेस में हिस्सा होना चाहिए 10,000 रुपये, ठीक है। और 10,000 ही उसने इन्वेस्ट किया है, क्या नाम है, सी ने। सो द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ए का कैपिटल है 30, बी का कैपिटल है 10। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली इस टाइम बिजनेस में ए और बी का कैपिटल है कितना। ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल जो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, क्वेश्चन में उसने आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बताया था कि ए का कैपिटल 40 है, बी का कैपिटल 10,000 है। इनके अकाउंट में ड्यूरिंग बिजनेस पीरियड गुडविल ऐड हुई, इसके अकाउंट में 15,000 का गुडविल ऐड हुआ कैश की शेप में, इसके अकाउंट में 5,000। रीवैल्यूएशन का इसके अकाउंट में जो इंक्रीज हुए एसेट्स, इसके अकाउंट में 1575 रुपये ऐड हुए, इसके अकाउंट में 525 रुपये ऐड हुए। तो जो इसका स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट किया था 40,000 था, अब वो इसका कितना कैपिटल है, 56,575 रुपये। और इसका जो स्टार्टिंग में 10,000 कैपिटल था, अब वो इसका कैपिटल कितना है, 15,525 रुपये। और अभी हमने कैलकुलेशन से ये निकाला है कि फ्यूचर में ए का कैपिटल जब सी को एंटर किया है, एडजस्टमेंट हुई हैं, रीवैल्यूएशंस हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ए का कैपिटल कितना बनता है, 30,000, ठीक है। ये लेस कर देंगे इसमें से, बी का कैपिटल कितना बनता है, 10,000। इसका मतलब है इसमें से आप ये वैल्यू लेस करें कि ए बिजनेस में से 26,575 रुपये विड्रा कर लेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट इस टाइम ए का बिजनेस में 26,575 रुपये ज़्यादा हैं, और बी के 15,525 रुपये ज़्यादा। जो एंट्री मैंने आपको स्किप करवाई थी एक्चुअली वो ये कैलकुलेशंस हैं कि आपने एक्सेस कैपिटल जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। आपको समझ आ गई होगी, मैंने आपको डिटेल से ऊपर समझाया है कि जो सी का जो शेयर है उसके अकॉर्डिंगली आपने बी, ए और बी के कैपिटल को एडजस्ट करना है। ये वो अमाउंट है जो ए अपने बिजनेस से ड्रा कर लेगा, जो बी अपने बिजनेस से ड्रा कर लेगा, ठीक है। तो फिर आपकी ये एंट्री बनेगी, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई पार्ट नहीं होता। फिर आपकी ये एंट्री बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट
टू कैश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए ने इतना विड्रा करवा लेना है, बी ने इतना विड्रा करवा लेना है, टोटल 32,100 रुपया विड्रा करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। देखें जी, ए का इन्वेस्ट टोटल ओपनिंग कैपिटल 40 था, बी का 10 था, सी का भी 10 था। गुडविल उनके अकाउंट में हुई, रिवैल्यूएशन हुई, टोटल ये कैपिटल इनका आ गया। और ए ने अपने बिजनेस में से अपना एक्सेस कैपिटल कैश जो था वो विड्रा कर लिया, बी ने भी विड्रा कर लिया। अब ए का 30,000 ही उसने कहा था ना होना चाहिए फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो, तो ये देखें उसका रिमेनिंग 30 बच गया, इसका उसने 10 बोला था, 10 बच गया, और इसने फ्यूचर शेयर का इन्वेस्ट ही 10,000 किया था, तो इसका वो 10,000 बच गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी बैलेंस शीट की तरफ। क्रेडिटर्स आपको 37,500 के क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, हमने एज इट इज़ लिख लिए। ए बी और सी का ये वाला कैपिटल अभी हमने यहाँ पे ये देखें कि निकाला है, ठीक है। ए का कैपिटल, बी का, सी का, वो हमने एज इट इज़ लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद कैश एट बैंक जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है 400 से, बिल रिसीवेबल आपको 3000 से, बुक डेट्स मीन 16,000 के डेट्स थे, 800 से रिड्यूस हुए 15,200 के। स्टॉक जो है वो 20,000 का था, 2,000 से रिड्यूस हुआ ड्यूरिंग द बिजनेस, तो वो आप लेस कर देंगे कि 18,000 से है। और फर्नीचर आपका जो है वो 1,000 से था, ये ड्यूरिंग द बिजनेस 100 से रिड्यूस हुआ, तो वो 900 से। बिल्डिंग आपकी 25,000 की थी, और बिल्डिंग जो है आपकी वो एप्रिसिएट हुई है 5,000 से, ठीक है। और उसके बाद जो गुडविल है आप बिजनेस में लेके आए थे वो थी आपकी 20,000, ठीक है। ये आ गया इसका टोटल, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, हसन एंड रहमान आर पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज हसन 3/4 एंड रहमान 1/4 ऑन 1st January 2005 देयर पोजीशन वाज एज अंडर। रहमान का 3/4 हिस्सा है और 1/4 सॉरी रहमान का है, हसन का 3/4 है। ये इनकी बैलेंस शीट की पोजीशन है। Zaman is now to join the partnership. Zaman ने partnership join की। He agreed to pay the partners rupees 20,000 by way of goodwill and to introduce 1/4 of the combined capital of the two existing partner after depreciating plant and stock at 20% and 10% respectively. After raising a reserve of 10% against debtors, डेटर्स का 10% रिड्यूस करना है। द न्यू पार्टनर इज टू बी अलाउड 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो न्यू पार्टनर है वो फर्म का 1/5 शेयर लेगा, ठीक है। तो ये कैश टू जमान कैपिटल एंड गुडविल। जमान का कैपिटल क्वेश्चन में देखें जो न्यू पार्टनर एंटर हुआ है, ही एग्री टू पे द पार्टनर रुपीज 20,000 बाय वे ऑफ गुडविल एंड टू इंट्रोड्यूस 1/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ टू एग्जिस्टिंग पार्टनर की थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है। 20,000 तो गुडविल उसने कहा कि पे की है। ये जो मैंने येलो किया हुआ है ये 20,000 आपने फाइंड आउट करना है। वो कैसे करना है, वो कहता है कि ये आपने निकालना है हसन और रहमान के कंबाइन कैपिटल से, बट कंबाइन कैपिटल का हमने कितना लेना है 1/4। कहते हैं कि जी आपने उसके कंबाइन कैपिटल से तो इसको कैलकुलेट करना है। कंबाइन कैपिटल हसन और रहमान का क्या है 80,000 है, तो इसका आपने लेना है 1/4, ठीक है। बट आफ्टर वो कह रहा है 1/4 ऑफ द कंबाइन ऑफ अ टू एग्जिस्टिंग पार्टनर आफ्टर डेप्रिसिएटिंग प्लांट एंड स्टॉक एंड रिजर्व अगेंस्ट डेटर्स। इन तीन चीज़ों को डेप्रिसिएट करने के बाद वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अच्छा जी, हम पहले गुडविल की चलें ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुडविल वो 20,000 लेके आया, दो पार्टनर्स हैं, दोनों को उनकी ओल्ड रेशो के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। फिर जो एसेट्स हमारे रिड्यूस हुए, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक प्लांट प्रोविजन, ये हमने लिख लिया। उसके बाद 12,000 की टोटल हमारी इसमें डेप्रिसिएशन हुई, एप्रिसिएशन नहीं है, तो इसमें 12,000 का टोटल लॉस है।
12,000 का लॉस प्रीवियस पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशो के साथ चार्ज किया, मीन ए का कैपिटल 9,000 से कम हो गया, बी का कैपिटल 3,000 से कम हो गया। हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उनमें अगर डेप्रिसिएशन थी तो एप्रिसिएशन भी थी, वो उस चीज़ को कवर कर लेती थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात की गई है, एप्रिसिएशन की बात नहीं की गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ आएंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे आप तो ये तीनों चीज़ें डेबिट हो रही हैं, लॉस है तो लॉस इन दोनों से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, फिर हम कैपिटल की तरफ आएंगे। कैपिटल अभी हमने ज़मान का फाइंड आउट करना है, वो हमने कैसे करना है, वो हमने बैलेंस शीट से फाइंड आउट करना है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको प्लांट 40,000 से दिया और आपका प्लांट 8,000 से रिड्यूस हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 40,000 माइनस 8,000। ठीक है, अगर आप अपने स्टॉक की तरफ देखें तो वो 10,000 से है क्वेश्चन में, और अब वो 9,000 का है, तो वो 1,000 से रिड्यूस हुआ है। डेटर्स आपके 30,000 के हैं, उसमें से 3,000 आप रिजर्व लेस कर दें तो आपके डेटर्स 27,000 के हैं। ठीक है, कैश एट बैंक ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी है 62,000। ठीक है, अब आपने इस साइड का टोटल कर लिया, इसमें से जब आपने क्रेडिटर्स को लेस किया वो हैं आपके 20,000 के, हसन, और इसको लेस करने के बाद आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है 1,30,000 में से 20,000 लेस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो एक्चुअली हसन और रहमान का है ना कैपिटल, उसका आपने 1/4 लेना है। 1/4 ही हिस्सा था ना, हाँ, 1/4 कंबाइंड कैपिटल। आपने जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, जो रिमेनिंग बैलेंस बचता था इन दोनों वैल्यूज़ का, जब 1/4 लिया तो वो 20,000 बनता है। तो 22,000 जो है वो रहमान का कैपिटल है। ठीक है, अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखें तो 56,000, अब आप 1,30,000 में से 1,30,000 माइनस 20,000 करें तो 1,10,000 बचता है। ये तीनों का कैपिटल है। जब आप इस कंबाइन कैपिटल में से आप जो हसन का कैपिटल है वो हमने निकाला है, उसको भी लेस कर दें, तो रहमान के भी कैपिटल को लेस कर दें, तो जो रिमेनिंग है वो ज़मान का कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, अब आपने ये कैपिटल हसन और रहमान का कैसे कैलकुलेट किया है, हमने कैपिटल अकाउंट से 50 उसका ओपनिंग था, 15 इसके पास गुडविल आई, 9,000 इसको लॉस चार्ज हुआ, तो अब इसका कितना है कैपिटल 56। रहमान का 30 था, 5 इसमें गुडविल आई और 3,000 इसको रिवैल्यूएशन का लॉस चार्ज हो गया। अब इसका कैपिटल कितना है 32। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 4 पे आप डिवाइड करेंगे। जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे, 1/4 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय जब आप 4 करेंगे तो वो आपका 22,000 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये कैपिटल 22,000 निकल आया। तो आप इसकी शुरू में एंट्री कर देंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी, बट मैंने आपकी सहूलत के लिए कर दी। तो ज़मान कैपिटल इस तरीके से हमने निकाला 22,000 किस तरीके से, कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे भी इसका 22 लिख देंगे, इसको ड्राइंग तो कोई चार्ज हुई नहीं, ना इसको लॉस चार्ज हुआ, तो इसका कैपिटल 22 ही रहा। ठीक है, ये आप हमारा आज का क्वेश्चन था। अब हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पे हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे।